सो लास्ट बेयर मार्केट में क्या देखा हमने, यहाँ पे हमने देखा कि सोलाना जो है वो 71% ड्रॉप करता है अपने ऑल टाइम हाई से। वहाँ पे अगर किसी को चीप लगता है और वहाँ पे अगर कोई बाइंग करता है या मैं अगर बाइंग करता, सो उसके बाद भी सोलाना में 89% ड्रॉप हमें देखने को मिलता है। ऐसी होती है बियर मार्केट। सो यहाँ पे हम बात करेंगे पहले तो फैक्ट्स एंड स्टैट्स की, क्योंकि ये हुआ आप अपने सामने चार्ट पे देख सकते हो। किसी ने यहाँ पे 71%, या मैं अपनी बात करूँ अगर अगर मैंने 71% ड्रॉप पे यहाँ पे एंट्री बनाई होती तो उसके बाद मेरे को एक चांस मिला होता है यहाँ तक जाने का, राइट। सो यहाँ तक हो सकता है मैं इसको ऑल सीजन कॉल करता, जो कि अभी होने वाला है, आगे इसके बारे में बात करूँगा। बट उसके बाद जो हुआ वो काफ़ी लीथल था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बताऊँगा इफ़ दिस इज़ अ बियर मार्केट व्हाट इज़ माई प्लान। इफ़ की तो बात रही नहीं, मैंने आपको पास की वीडियो में बताया था कि मैं अभी बताऊँगा आपको व्हाट डू आई थिंक एंड व्हाट डू आई वांट। यहाँ पे बात करेंगे हम बिटकॉइन एट 85 के वीकली लेवल, की लेवल, एंड यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस में क्या इसकी महत्व है और कैसे मैं यहाँ पे प्ले आउट करने वाला हूँ इसको, राइट। एंड उसके बाद बाउंस की बात करेंगे, यूएसडीटी डोमिनेंस एंड बीटीसी डोमिनेंस की हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल वीडियोज़ आर फॉर लर्निंग, लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन। जितने भी लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो यू कैन आफ्टर वॉचिंग द वीडियो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एंड फॉलो मी ऑन ट्विटर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे मैं क्या सोचता हूँ, क्या हुआ वही हुआ जो हमने पास्ट में बात करी थी एक वीडियो में, कि डेली का लेवल गया। मैं अपने एनालिसिस के हिसाब से चलता हूँ, राइट। आई कैन बी राइट, आई कैन बी रॉन्ग, बट वहाँ पे मुझे एक चीज़ दिख रही थी कि भाई डेली का लेवल चला गया, अगर मैं यहाँ पे कोई एक्शन नहीं लूँगा या यहाँ पे अपना इनवैलिडेशन पॉइंट नहीं रखूँगा तो मैं वीकली के लेवल पे आ जाऊँगा, जो कि आज हम बैठे हैं जहाँ पे 85 के पे। डेली का लेवल कहाँ था, 103 के पे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको आगे एनालिसिस मिलती रहेगी। और जो पहले लोगों ने वीडियो देखी है उनको पता है हम क्या बात कर रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे वीकली का लेवल आ गया। अब अगर आप यहाँ पे भी इनवैलिडेशन नहीं रखोगे तो फिर मंथली के लेवल पे आ जाओगे। एंड एक मेजर प्रॉब्लम जो मुझे दिखती है यहाँ पे, वो दिखती है ब्लैक रॉक के थ्रू सेलिंग। ऑब्वियसली ब्लैक रॉक जो है वो पूरा ओन नहीं करता अपने ईटीएफ को, ब्लैक रॉक के बायर्स होते हैं, यानी कि ब्लैक रॉक के ईटीएफ के बायर्स होते हैं। अब जो ये बुल रन निकला है हमारा पीछे बिटकॉइन का स्पेसिफिकली, वो फ्यूल्ड था ब्लैक रॉक की बाइंग की वजह से, एवरीवन नोस, राइट। सो जब वो निकल गया, ठीक है, जब वो बाइंग हो गई तो हम बड़े खुश हुए। बट जब सेलिंग हो रही है तो हम इग्नोर नहीं कर सकते, आंखें बंद नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे फेवर में नहीं है चीज़। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल्स को, बायर्स को, इंस्टीट्यूशंस को स्टेप अप करना पड़ेगा टू क्रिएट अ सपोर्ट, बिकॉज हैवी बाइंग उनकी तरफ से हुई है, राइट। अगर आप नंबर्स देखोगे तो हैवी बाइंग उनकी तरफ से हुई है। और यहाँ पे 10 अक्टूबर का जब बिटकॉइन में क्रैश आया था, उसके बाद ऑल्ट कॉइन्स में भी क्रैश आया था, उसके बाद से यहाँ पे बाइंग नहीं सेलिंग ज़्यादा हुई है, आउटफ्लो ज़्यादा हुआ है। यह आप एआई के थ्रू डेटा निकाल सकते हो, आप यहाँ देख सकते हो 24,000 बीटीसी का आउटफ्लो हुआ है। एवरेज बीटीसी प्राइस है 98,556 का। और यहाँ पे $2.4 बिलियन, यानी कि 2409 मिलियन इज $2.4 बिलियन का आउटफ्लो हुआ है उनके ईटीएफ से। सो अब यहाँ पे ये तो फैक्ट्स की बात कर लिया हमने, अब यहाँ पे बात करते हैं चार्ट की। भाई वीकली क्या है, वीकली का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और वीकली में ये होल्ड हुआ। बहुत सारे लोग बोलेंगे ये सपोर्ट नहीं, ये सपोर्ट है। सपोर्ट नहीं, कैंडल क्लोजिंग के हिसाब से देखते हैं, जिस टाइम फ्रेम की हम बात कर रहे हैं उसकी हम कैंडल क्लोजिंग देखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्लोजिंग हो गई, दैट इज़ नाइस। बट हमने 103 पे हमें क्लोजिंग मिल जाती भाई तो बहुत अच्छा रहता है, डेली का सपोर्ट होल्ड रहता है, डेली में बुलिश रहता है बीटीसी। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, आप देखो छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं। अभी मैं मंथली का भी आपको बताता हूँ स्टोरी। सो मंथली मैंने आपको बताया था जब ये 40 के नीचे जाता है, लेट मी शो यू अगेन। जब ये 40 के नीचे जाता है, फादर आरएसआई वाली वीडियो देखनी तो फादर स्ट्रैटेजी की एक लर्निंग वीडियो है हमारे चैनल पे, आप जाके देख सकते हो सर्च करके। सो यहाँ जब 40 के नीचे आता है तो मेन मूव विच इज़ मैसिव मूव, काफ़ी सारे लोग बोलेंगे ओवरसोल्ड। ओवरबॉट कुछ नहीं होता। ऑसिलेटर्स में बुल पावर एंड बियर पावर हम तो बोलते हैं इसको, यानी कि जब एक सर्टन लेवल के नीचे होता है तो पावरफुल मूव्स आते हैं, आप देख सकते हो इस तरीके के, राइट। एंड दिस वाज द रियल बियर मार्केट। वैसे तो चालू तो ऊपर से ही हो गई थी। सो यहाँ पे अब बहुत सारे लोगों का एक्सपेक्टेशन है, वो मैं आपको बताऊंगा ऑल्ट कॉइन्स के लिए और बिटकॉइन के लिए, और मेरा क्या प्लान है बेसिकली। यहाँ पे वीकली में हम सपोर्ट पे हैं, दैट इज़ ग्रेट, होल्ड कर लिया, दैट इज़ ग्रेट, ठीक है। वीकली पे सपोर्ट पे अच्छी बात है। अब आते हैं थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे, ठीक है, 4 आवर टाइम फ्रेम पे आते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम देखो, एक छोटी सी प्रॉब्लम देखो। बीटीसी अगर आप देखोगे 80,633 से यहाँ कहाँ चल रहा है अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ सुबह सुबह, 87,354 पे चल रहा है। बट यहाँ पे 4 आवर में ट्रेंड शिफ्ट नहीं हुआ आफ्टर $6,000 मूव, ठीक है। यहाँ पे ट्रेंड शिफ्ट नहीं हुआ। ट्रेंड शिफ्ट कब होगा, जब ये वाइट बॉक्स आपको जो दिख रहा है ना, इसका अपर लेवल है 90,631, इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो 4 आवर में ट्रेंड चेंज होगा। डेली में देखना चाहोगे अगर ट्रेंड चेंज, तो मजाक की बात यह है कि 1,02,500 के ऊपर डेली का ट्रेंड चेंज होगा, राइट। कई लोगों का लेवल जो है 1,10,000 भी होगा, वो शायद वीकली का लेवल आएगा, आई गेस वीकली का लेवल आएगा 1,12-1,10 के अराउंड। तो जो भी है, बात यहाँ पे ये है कि अब बहुत सारे लोग ना, ऐसा मैंने देखा है कई लोगों का, जो भी हर किसी की अपनी अपनी एनालिसिस है। सो अब लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे बीटीसी में डेड कैट बाउंस आएगा यहाँ इस तरीके से, या फिर 1,10 तक मान लेते चलो, इस तरीके से कुछ होगा और वहाँ पे ऑल सीजन होगा। मुझे एक बात समझ नहीं है, अगर मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ इस मार्केट में तो 4 साल 5 साल की ये पूरी साइकिल हमने निकाली इतने टाइम से, जब
इस पूरे मूव में मुझे एक अच्छा ऑल्ट सीजन नहीं मिला, या मुझे एक अच्छा मौका नहीं मिला, या फिर मैं अपनी ग्रीड की वजह से बुक नहीं कर पाया जो एक डिसेंट प्रॉफिट्स थे, या जो मुझे एक्स्ट्रा मेरी एक मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जो एक्स्ट्रा मैं बनाना चाहता था वो नहीं बना पाया, तो एक डेड कैट बाउंस के अंदर मैं बना लूँगा, इट्स अ वेरी स्टूपिड थिंग अकॉर्डिंग टू मी. सो यहाँ पे आप चार्ट देख के काम कर सकते हो, वेल एंड गुड फॉर यू. एंड एल्स व्हाट आई वांट इज आई वांट टू सी BTC लोअर फॉर मी ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे पता है यहाँ से ऊपर जाएगा तो कोई फ़ायदा होगा नहीं, है ना. नीचे ही आ जाए तो अच्छा है, सस्ता तो खरीद लें. सो सिंपल सी BTC एनालिसिस है यार. ये लेवल्स ध्यान में रख लो आप 4 आवर के लिए, ठीक है. 90,631 और ये है आपका 102,636. ये तो दूर की बात है, पहले तो इसको करना ज़रूरी है, बिकॉज यहाँ पे अगर BTC रिजेक्ट होता तो काफ़ी अगली हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा अगली हो जाएगा, राइट. सो यहाँ पे ध्यान देंगे. आज हम बात करते करते मैं यहाँ पे जा भी रहा है. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. यहाँ पे BTC क्या करता है, ये देखने वाली चीज़ रहेगी. अब बात करते हैं BTC डोमिनेंस की. आप लोगों ने अगर नोटिस किया होगा, वीकली में देख लेते हैं. पास्ट 1 2 3 चौथा वीक भी 4 वीक से बिटकॉइन डोमिनेंस जो है वो यहाँ पे डाउन ट्रेंड में. बहुत सारे लोग बोल रहे भाई ऑल्ट्स आर लुकिंग स्ट्रॉन्गर देन BTC, विच इज़ नॉट ट्रू, विच इज़ नॉट ट्रू. इट इज़ नॉट लाइक दैट. मतलब अगर ऑल्ट्स थोड़े से कम गिर रहे हैं तो स्ट्रांग थोड़ी हो गई. गिर तो रही है ना, एट द एंड तो गिर ही रहे, नीचे ही जा रहा है. कम जा रहा है या ज़्यादा जा रहा है उससे क्या मतलब है. कम नीचे जा रहे हैं. अरे भाई चीज़ें बहुत नीचे नीचे आ गई. सोलाना 120 पर टक्कर मार गया. तो ऐसे रखने से अच्छा चीज़ों को माइंड में आप ये देखो कि ठीक है बिटकॉइन डोमिनेंस डाउन हो रही है, ऑल्ट्स तो गिर ही रहे हैं, फिर भी तो कहाँ जा रहा है पैसा. स्टेबल कॉइन्स में जा रहा है. स्टेबल कॉइन्स के मंथली चार्ट देखो आप. USDT डोमिनेंस का मैंने आपको चार्ट बताया था, ये इसके ऊपर क्लोज हो गया, सस्टेन हो गए हैं यहाँ पे. अगला महीना देखने वाला रहेगा ऑब्वियसली. फॉलोअप कैंडल जो होती है तो काफ़ी ज़्यादा 6.12% के ऊपर, तो काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग चीज़ लगती है मुझे चार्ट के थ्रू. गलत भी हो सकता है और यहाँ पे एक डिविएशन भी हो सकती है, बट कंसर्निंग चीज़ लगती है. तो कहने का मतलब ये है, आप देखोगे मंथली में तो 2 महीने ठीक है यहाँ पे पंप है, 3-4 महीने यहाँ पे देखोगे तो 3 महीने से लगातार ऊपर जा रहा है. USDT डोमिनेंस, USDC डोमिनेंस, स्टेबल कॉइन डोमिनेंस, पूरी मार्केट कैप है ना, तो वो ऊपर जा रही है और बिटकॉइन डोमिनेंस नीचे आ रही है. तो कहीं ना कहीं पैसा स्टेबल कॉइन्स में जा रहा है. सिंपल हमें चार्ट पर दिख रहा है. ये सिंपल लेवल है भाई. लेवल चेंज होंगे, ट्रेंड चेंज होगा तो मैं देखना चाहूँगा कुछ करता हुआ, वरना मैं हाथ नहीं लगाना चाहूँगा. वरना मुझे चाहिए BTC चीप. दिस इज़ माई प्लान फॉर द बियर मार्केट. और काफ़ी सारे, अगर मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, अगर मैं 1,03,000 के इनवैलिडेशन पे नहीं बेच पाता तो मैं यहाँ क्या करता, मैं देखता भाई इन लेवल्स को, देखता कि ये यहाँ को तोड़ता है नहीं तोड़ता, यहाँ को तोड़ता, यहाँ पे मैं लेने की कोशिश करता डिसीजन, ठीक है अपना. वरना मैं तो ले चुका हूँ 1,03,000 पर डिसीजन पहले ही, जैसा मैंने आपको बताया था. सो अब यहाँ पे ट्रेंड शिफ्ट होगा तो हम थोड़ा सा अपसाइड ट्रेड मैं पर्सनली देखने वाला हूँ. बाकी मैं यहाँ पे ऐसी कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा हूँ कि भाई बुल मार्केट आएगी, और आएगी कब, डेड कैट बाउंस पे. तो उस पर मैं कोई भी इंटरेस्ट नहीं है मेरा. मतलब मेरे को एक लॉजिक नहीं समझ आ रहा. 4 साल की मार्केट में तो इतना कुछ खास उखाड़ा नहीं, और आखिरी के एक डेड कैट बाउंस में हम उखाड़ देंगे. मुझे नहीं समझ आया. अगर किसी को आता है तो वो कर सकते हैं. सिंपल लॉजिक है. लास्ट वीडियो में मैंने 85K का लेवल आपको बताया था. वीडियो आई थी ठीक 5 दिन पहले, ठीक है ना. यहाँ पे 94K के नीचे चल रहा था. 5 दिन बाद 85K के नीचे इसने विक मारी डेली में, फिर ये एंटर करके दोबारा अंदर, विच इज़ गुड. 85K की रिस्पेक्ट हो रही है. अब छोटे टाइम फ्रेम में प्रॉब्लम सिर्फ यही है, इतने बड़े बड़े मूव आ रहे हैं और ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा है 4 आवर में, डेली में. तो इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान रखिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ गुड डे. आप चाहते हैं अगर भाई BTC बाइंग मैं जो करने वाला हूँ आगे, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ प्लानिंग की, तो आप बता दीजिएगा कमेंट्स में, वीडियो आ जाएगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग. टेक केयर अगेन. सी यू.